और चलिए अब बात बहुजन समाज पार्टी की करते हैं। उनकी सुप्रीमो मायावती की करेंगे, जिनके राजनीतिक फैसले हमेशा चौंकाते रहे हैं। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, इनसे रिश्ते रखना है या फिर तोड़ देना है, ये अब तक मायावती की मर्जी से होता रहा है और लोगों को हैरान भी करता रहा है। अब मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें बेहद महीन मतलब छिपा है। क्या है वो बयान और क्या है इसके मायने, आपको दिखाते हैं। क्या मायावती बहुजन समाज पार्टी के यूपी में मेकओवर में जुटी हैं? क्या मायावती अखिलेश यादव और राहुल गांधी से यूपी में मिले लोकसभा चुनाव के झटके का हिसाब बराबर करने मैदान में उतर आई हैं? क्या मायावती संविधान और जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से ज्यादा अखिलेश और राहुल पर हमलावर हैं? ये सवाल बीएसपी अध्यक्ष मायावती के ताजा बयान से उठ रहे हैं। सबसे पहले सुनिए बीएसपी सुप्रीमो ने ऐसा क्या कहा जो इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। मायावती जितनी बीजेपी पर हमलावर हैं, उतनी ही अखिलेश और राहुल पर भी आक्रामक। इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से संविधान की कॉपी लहराए जाने वाले दांव को मायावती नाटक बता रही कि सत्ता और विपक्ष की मैं अंदरूनी मिली भगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ, अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है कि ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है, तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। भतीजे आकाश आनंद को दोबारा पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद अब मायावती बड़े सियासी मुद्दों पर विपक्ष को ललकारने खुद मैदान में दिख रही हैं। मायावती के पास मौजूदा समय में लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, यानी बीएसपी के पास अपनी आवाज उठाने तक के लिए जनता के बीच जाने का ही विकल्प बचा है। इन दोनों ने अब तक अंदर अंदर मिलकर संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं रहा है, बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधानी बनकर रह गया है। मायावती का आरोप है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और एससी, एसटी और आदिवासी को संविधान का लाभ नहीं देना चाहते। माया के इन आरोपों पर बीएसपी के विरोधी भड़क गए। परिणामों से आज मायावती जी हतोत्साहित हैं, इसलिए व्यर्थ का प्रलाप कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों ने ही संविधान की मूल भावना का अपमान करने का काम किया है। सपा और कांग्रेस मिलकर एक शक्ति है उत्तर प्रदेश में, जो निश्चित रूप से जिसने बहन जी तक को भी किनारे कर दिया, बसपा को भी किनारे कर दिया। अब वो इसको नौटंकी कहें, ड्रामा कहें, कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जो उसके समर्थक दल हैं, जो उसकी मदद करने वाले लोग हैं, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब ये तो सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कौन मिला हुआ है, तो मायावती जी तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर जगह बीजेपी की मदद कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये सच है कि मायावती की रणनीति लोकसभा चुनाव में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अनुसूचित जाति के अपने समर्थक वोट बैंक को फिर से एकजुट करने के लिए माया ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। सीधी नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।